नमस्कार दोस्तों, सीएम सर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीआरपीएफ के द्वारा निकले हुए एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और इसके साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ के माध्यम से हेड कांस्टेबल की एक वैकेंसी आई हुई है, उसी के बारे में इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। पूरा का पूरा डिटेल आपको मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखते हैं क्या क्या वैकेंसियाँ आई हैं। तो दोस्तों, इसमें 2 वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। पहली वैकेंसी है एएसआई की जो यहाँ पे है, और दूसरी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। टोटल जो पोस्ट हैं एएसआई की वो 143 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपके 1315 पोस्ट हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये दोनों पोस्ट होते क्या हैं। एएसआई जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे स्टेनो। यह पोस्ट है जिनको स्टेनो आते हैं, स्टेनो मतलब शॉर्ट हैंड जिनको आता है उनके लिए यह पोस्ट है। और दूसरा जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल का, यह एक तरह से क्लरिकल पोस्ट होता है, मतलब क्लर्क के सापेक्ष होता है। तो मतलब इस हिसाब से आप हेड कांस्टेबल क्लर्क बनेंगे, जो कंप्यूटर पे आपको काम करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसकी सैलरी वगैरह दोस्तों इसमें बताया गया है, तो सैलरी वगैरह आप तो इसमें देख लीजिएगा, या नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी अब हम सीधे चलते हैं एलिजिबिलिटी पे। तो एलिजिबिलिटी में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एज लिमिट है। एज लिमिट 3 नंबर पे दिया गया है कि एज क्या होनी चाहिए आपकी। तो एज दोस्तों होनी चाहिए आपकी, दिया है एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 18 to 25 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट। मतलब आपको इस फॉर्म के अंतिम डेट तक 18 से 25 साल के बीच का उम्र होना चाहिए। आगे ये भी दिया है कि जैसे आप 25 जनवरी 2023 को मतलब आपका एज काउंट किया जाएगा। और आगे कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट शुड नॉट बर्न बिफोर, मतलब 26/1/1998 के पहले आपकी जन्म तिथि न हो और 25/1/2005 के बाद की न हो, इसके बीच का होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे इस दोनों डेट के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके अलावा नीचे नोट में कहा गया है कि अगर आप देयर विल रिलैक्सन इन एज फॉर SC ST OBC एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सनस इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट आर्डर्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार SC ST OBC को जो भी छूट मिलता है उम्र में, अधिकतम उम्र सीमा में, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे SC ST को 5 साल का छूट मिलता है अधिकतम, OBC को जैसे कि मिलता है आपका 3 साल का। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन को शायद 8 साल के आसपास मिलता है, 8 से 10 साल मिलता है। तो इस तरह से जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। अगला जो एलिजिबिलिटी आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 4th नंबर में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब किसी भी बोर्ड से, चाहे स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड, मतलब CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, MP बोर्ड वगैरह, जितने भी स्टेट के बोर्ड है, कहीं से भी आपने अगर इंटरमीडिएट पास किया हुआ है और आपकी एज 18 से 25 के बीच में है, तो आप यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। बाकी नीचे जो जानकारियां दी गई हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे, वेबसाइट वगैरह का यहाँ पे लिंक दिया गया है। और आगे हम देख लेते हैं डेट के बारे में। तो दोस्तों, यह फॉर्म जो है 4 जनवरी से ही ऑनलाइन हो रहा है। आप कर पाएंगे 25 जनवरी 2023 तक इसको ऑनलाइन कर पाएंगे। बाकी एग्ज़ाम का भी डेट यहाँ पे दिखाया गया है, टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब होता है कि मतलब लगभग, मतलब अभी संभावित तिथि है वो, एक तरह से 22 से 28 फरवरी आपका एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एडमिट कार्ड का भी इश्यू होगा तो 15 फरवरी के आसपास इसका डेट दिया गया है। चलिए आगे जानकारियाँ देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे कैसे ऑनलाइन वगैरह होगा ये सब जानकारियाँ दी गई हैं। और बाकी यहाँ पे सैलरी वगैरह दिखाया गया है दोनों का, कि किस हिसाब से सैलरी आपका रहेगा। और बाकी वैकेंसी के डिटेल में, मतलब डिटेल यहाँ पे दिया गया है फिर से एक बार। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है कि अनरिजर्व्ड को कितना है, EWS का कितना है, OBC में कितना है। तो सबका अलग अलग एक तरह से पोस्ट दिया गया है, आप इसको यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसके साथ ही अब रिजर्वेशन किसको कितना मिलेगा, जैसे मैंने बताया अभी कि 3 साल 5 साल जो भी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार मतलब मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ है
एग्जेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आर्डर्स, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्डर है बाकी सब भर्तियों में वैसा ही इसमें भी लागू होगा। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी नेशनलिटी है सिटीजनशिप, मतलब नागरिक आप कहाँ के होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, ये सब है। एज लिमिट फिर यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसा मैंने कहा कि किसको कितना छूट मिलता है अधिकतम उम्र में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है SC ST को 5 साल मिलता है, OBC को यहाँ पे 3 साल मिलता है, अधिकतम उम्र में मिलेगा, कम में नहीं। यही एक सर्विसमैन को 3 ईयर मिल जाएगा और एक्स्ट्रा, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलता है यहाँ पे। अब अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग यहाँ पे बताया गया है। जैसे OBC कैंडिडेट वगैरह को 45 साल, EWS जनरल को 43 साल, इस तरह से। अब जिस कैटेगरी में आप आते हैं इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी हम आगे देख लेते हैं, और कोई जानकारी हो विशेष तो। बाकी दोस्तों यह जो वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है एक तरह से, क्योंकि इसमें आपका एक एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में के बारे में इसमें जानकारी दी गई होगी, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम के बारे में दिखाया गया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसका सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है। 22 से 28 फरवरी में एग्ज़ाम होगा। क्या क्या सेक्शन है इसमें, तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब हिंदी या इंग्लिश में से आपको जो भी आता हो, आपको कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। उसमें से 25-25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के, जिसमें से आप चाहें तो हिंदी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल इंटेलिजेंस है और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, यह इन तीनों में से 25-25 क्वेश्चन आपको आएंगे, जो सबके लिए अनिवार्य है। मतलब टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 90 मिनट का टाइम, मतलब 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। यह एग्ज़ाम का पैटर्न है। इसी तरह से अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं और आप कट ऑफ में आते हैं, तो कट ऑफ के बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों पोस्टों के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI के लिए स्टेनो यहाँ पे लिया जाएगा। स्टेनो का जो स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट होगा, जो 10 मिनट का डिक्टेशन उनको दिया जाएगा। जिनको स्टेनो आती है वो इस बात को समझ रहे होंगे। बाकी मैं इसके लिए बता देता हूं कि इसमें आप चूज करेंगे कि आपको अंग्रेजी टाइपिंग करना है कि हिंदी टाइपिंग करना है। दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। जैसे कि यहाँ पे और लिखा हुआ है, और का मतलब यह होता है, लिखा हुआ है इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। मतलब या तो इंग्लिश करिए आप 35 वर्ड पर मिनट के स्पीड से, या फिर हिंदी आपको करना पड़ेगा 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से। तो नॉर्मली लोगों को इंग्लिश टाइपिंग ही अधिकतर लोगों को आती है। अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी कर सकते हैं, और आप फॉर्म भरते समय चूज करेंगे आप किस में करना चाहते हैं। फॉर्म भरते समय ही पूछा जाएगा आपसे। तो आगे इसके बारे में बताया गया है किस फंड पे होगा। यहाँ पे देखिए हिंदी किस फंड पे होगा दिखाया गया है। तो हिंदी आपका मंगल फॉन्ट इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है कि रेमिंगटन गेल की लेआउट विथ मंगल फंड पे होगा। मंगल फॉन्ट में कई सारे लेआउट होते हैं, उसमें स्क्रिप्ट भी होता है और रिमिंगटन भी होता है। तो इसमें रिमिंगटन भी इन्होंने कहा है कि होगा। बाकी अगर आप इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश में तो कोई सारे फंड समान ही होते हैं, उसमें फंड का कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे इसके बाद जब आपका टाइपिंग अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको PST के लिए बुलाया जाएगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए PST और DV एक ही साथ होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल जो होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यह दोनों एक साथ होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपसे क्या होगा कि आपकी हाइट मापी जाएगी, आपका चेस्ट मापा जाएगा अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो, और इसके साथ साथ वेट भी मापा जाएगा, और इसके साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और आपको दोनों क्वालिफाई करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो है कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म में लगाए हैं, जो भी मैंडेटरी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल के साथ आपको उसकी जेरॉक्स कॉपी भी ले जानी होगी। इस तरह से आप DV दे सकते हैं। DV में क्वालिफाई होने के बाद आपको फिर फाइनल एक कट ऑफ बनाया जाएगा, जिसमें कि आपको मेडिकल के बुलाया जाएगा। इसके बाद इसमें मेडिकल के बारे में बताया, यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, DME बोला जाता है इसको। मतलब जितने लोग इतने एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे उन सबका DME होगा, मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका फाइनल कट ऑफ आता है। या फिर हो सकता है कि आयोग 2 कट ऑफ बना दे, एक मेडिकल से पहले और एक मेडिकल के बाद। तो मेडिकल में भी मतलब इसका CRPF का मेडिकल जो है SSC की तरह मेडिकल इसका होता है, मतलब बहुत ही मेडिकल हार्ड होता है।
तो इस तरह से अगर मेडिकल में भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आप फाइनल मेरिट में अगर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों यह जो जॉब है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का या फिर एसआई, अगर आपको स्टेनो आती है तो ये दोनों जॉब बहुत अच्छी है और इसमें आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई पे ध्यान दे दें तो बहुत अच्छे से आप आसानी से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों एक बार मैं शॉर्ट में फिर बता दूंगा आपको कि अगर आप इंटरमीडिएट पास आउट है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, और आपका जो एज है 18 से 25 साल है और आप दिए गए फिजिकल स्टैंडर्ड में जो हाइट और चेस्ट वगैरह है इसमें अगर आते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। इस फॉर्म का जो चार्ज लग रहा है, जो फॉर्म का जो ऑनलाइन फॉर्म का जो चार्ज है वो मात्र 100 रुपीज़ है, जो जनरल और ओबीसी के लिए है। बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ है, जैसा कि इसमें आप नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके देख पाएंगे। और कोई जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और या फिर डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और अगर आप एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।